everyone, welcome back to my channel. So today in this video I will be letting you all know that how do I make my notes and मैं सिखा दूंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि तुम लोगों का ये डिमांड बहुत टाइम से था that how to make notes, like इतना कंसाइज नोट, इतना ब्यूटीफुल नोट्स कैसे बना लेते हो. So yeah, यही से बताऊंगी आज मैं वीडियो में. Today I will exactly break the things in pointers so that तुम्हारे मतलब तुमको समझने में easy हो जाए कि एक्चुअल में बनाना कैसे है. ठीक है, I know it's tough. ठीक है, बिगिनिंग में ये लगेगा कि बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, लेकिन नहीं, ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल पॉइंट आउट द थिंग्स, यू विल पॉइंट द कीवर्ड्स जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, पॉइंट मतलब लिख लोगे वो कीवर्ड्स, इट विल बिकम इजी फॉर यू. एंड एक दो बार नोट्स बनाते बनाते ही हैबिट जब बन जाएगी ना, तब तुमको इजी लगने लगेगा. ठीक है, जैसे मेरे को तो अभी नोट्स बनाने में बहुत इजी लगता है, बहुत ही ज्यादा इजी लगता है. बट बिगिनिंग में मैं भी ऐसे पैराग्राफ लिखने बैठ जाती थी, मतलब मैं भी कीवर्ड्स नहीं लिख पाती थी, जो मेन है नोट्स में मैं वही नहीं कर पाती थी. मैं पूरा का पूरा बुक टेप लेती थी, मतलब भाई मैं दूसरा बुक छाप रही होती थी, मैं ऐसे नोट्स बनाती थी. लेकिन नाउ आई नो हाउ टू. सो अभी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी. सबसे पहला इज अंडरस्टैंड बिफोर यू राइट. मतलब अगर तुम टॉपिक को नहीं समझोगे तो तुम लिख नहीं पाओगे. अगर बिना टॉपिक को समझे तुम लिखने जाओगे तो क्या होगा, तुम पूरा का पूरा बुक छाप रहे होगे. बट इन नोट्स यू डोंट हैव टू कॉपी द होल बुक. यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, कंसाइज नोट, लिमिटेड नोट्स. ओनली यूज मतलब कीवर्ड्स टू मेक योर नोट्स. ठीक है, अपने नोट्स को लिमिटेड रखना सीखो, अपने नोट्स को छोटा बट मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल रखना सीखो. ये कैसे कर सकते हो? सबसे पहले एक कंसेप्ट उठाओ, एक कंसेप्ट, एक चैप्टर नहीं उठाओ. ठीक है, एक कंसेप्ट उठाओ कोई भी. ठीक है, लेट इट बी ग्लोबल वार्मिंग. मैं यही एग्जांपल पूरे वीडियो में लेके चलूंगी. ग्लोबल वार्मिंग, अभी बुक में जिस पैराग्राफ में तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग लिखा है उसको पूरा समझ लो. क्या लिखा है, नहीं लिखा है, इट विल टेक टाइम. इट एक रीडिंग में, दो रीडिंग में नहीं होगा. इट विल टेक 3-4 रीडिंग. उसके बाद तुमको स्टोरी समझ में आने लगेगी, मतलब वो दिमाग में तुम्हारे घूमेगा. ठीक है, कि अच्छा ऐसा ऐसा है. तो जब तुम्हारे दिमाग में वो घूमने लगेगा, तुम अपने आप उसको एक दो लाइन में इजीली तुम उसको लिख सकते हो, या फिर 5-6 कीवर्ड्स में तुम इजीली उसको, इतना बड़ा पैराग्राफ जिसमें फॉर सपोज 200-300 वर्ड्स है, उसको तुम आराम से 10-12 वर्ड्स में तुम उसको छोटा करके लिख सकते हो. मतलब तुम जो समझ रहे हो उससे, तुम उसको आराम से तुम उसको लिख सकते हो. ठीक है, बट अगर तुम उसको नहीं समझते हो तो ट्रस्ट मी, अगर तुम नोट्स बनाने जाओगे तो वो लेंदी होगा, वो बुक बन जाएगा, वो तुम्हारा मतलब वो नोट्स कहीं किसी एंगल से नहीं लगेगा. वो लगेगा तो क्या लगेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा सेकंड बुक. तुमने छाप दिया पूरा बुक, ठीक है, लेकिन तुमको बुक नहीं छापना. तुमको क्या करना है, तुमको नोट्स बनाना है, कीवर्ड्स लिखना है, शॉर्ट रखना है, उसको मिनिमल रखना है. ठीक है, सो या सबसे पहले अंडरस्टैंड बिफोर यू राइट. खबरदार अगर किसी ने पेन उठाया बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, कीप योर नोट्स मिनिमल. ठीक है, उस पर कीवर्ड्स यूज करो, डायग्राम्स यूज करो, छोटे छोटे, मतलब जितना छोटा हो सके. बट ऐसा भी नहीं कि मतलब छोटा करने के चक्कर में तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर से मिस आउट कर दिए. नहीं, ऐसा भी नहीं करना है. तुमको बहुत कुछ दिमाग में लेके तुमको चलना है. ठीक है, बट ट्रस्ट मी, सिर्फ नोट्स बनाने के टाइम में इट विल टेक टाइम. इट विल एक्चुअली टेक टाइम इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एंड रिसर्च वगैरह करने में, डेटा वगैरह कहीं से निकालने में, क्योंकि एक जगह सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है. क्योंकि अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट. तुमको एक जगह पर स्पून फीडिंग तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सीबीएसई नहीं है. ठीक है, सो या मिनिमल रखो एंड उसको इंटरेस्टिंग रखो, ताकि तुमको पढ़ने का उसको मन करे. एंड ऑल्सो कीवर्ड्स ऐसे रखो कि तुमको वो देखते ही समझ आ जाए कि यस, मैंने ये कीवर्ड्स लिखा है, इसके बाद मतलब इसका मतलब ये मतलब निकलता है. वो दिमाग में तुम्हारे हिट होने जा, मतलब वो तुम्हारे दिमाग में हिट हो जाना चाहिए. अगर तुम कंसेप्ट समझ लोगे उसके बाद नोट्स बनाओगे तो वो दिमाग में ऑफकोर्स हिट होगा वो कीवर्ड से ही. ठीक है, क्योंकि नोट्स तुम्हारे हैं तो ऑफकोर्स तुमको समझ में आएंगे. एंड यूज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ऐसे ही उठ के बनाने मत बैठ जाओ कि नोट्स में कुछ भी कहीं से भी लिख रहे हो. नहीं, अगर तुम नोट्स बना रहे हो, खुद के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें ट्राई कि तुम एक सीक्वेंस, एक अच्छा खासा मतलब पैटर्न फॉलो करो. वो पैटर्न में ही अपने हर नोट्स बनाओ. ठीक है, जैसे मेरा जो मतलब मेन सीक्वेंस होता है, दैट इज फर्स्टली मैं हेडिंग लिखती हूँ कि ये हेडिंग है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग. उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करती हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, उसके बाद आई गिव इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉजेस. ठीक है, ये सब मैं लिखती हूँ.
गॉट इट। उसके बाद आई राइट द एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स लिखने के बाद कंक्लूजन, दैट्स इट। जस्ट काइंड ऑफ आंसर फॉर्मेट, बट दिस इज नॉट आंसर, रिमेंबर। इसमें सिर्फ तुमको कीवर्ड्स लिखने हैं, वो कीवर्ड्स यूज करके तुम आंसर लिख सकते हो, वहां से तुम आंसर फॉर्मेशन कर सकते हो। सो उसको ऐसे ही बनाओ कि तुम वहां से इजिली अपना आंसर फॉर्म कर पाओ, मतलब वो कीवर्ड्स वहां से उठाकर, मतलब वो रिवाइज कर लोगे वो कीवर्ड्स, उसके बाद तुम अपना आंसर फॉर्म कर पाओ, वैसे ही अपने नोट्स बनाओ। एंड तुमने देखा होगा मैं अपने वीडियोस में लाइक अपने नोट्स में हाइलाइटर्स, कलरफुल पेन्स ये सब यूज करती हूँ, बट अननेसेसरीली यूज नहीं करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं शादी का कार्ड छाप रही हूँ, मैं इसीलिए कलरफुल पेन्स यूज कर रही हूँ, इसलिए हाइलाइटर्स यूज कर रही हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी हाइलाइटर, एवरी कलर हैज अ मीनिंग। अगर मैं रेड पेन से लिख रही हूँ मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको करे बगैर मैं जा ही नहीं सकती हूँ। ब्लू पेन से लिख रही हूँ मतलब किसी चीज का ये डेफिनेशन है। ब्लैक पेन से लिख रही हूँ मतलब दिस इज द हेडिंग। मैं ऐसे करके चीजों को मेक ओवर देती हूँ, ताकि मेरे को वो दूर से मतलब वो पेज में देखते ही पता लग जाए कि यस यहाँ पर रेड पेन है मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ब्लू है मतलब ये वाला मेरा डेफिनेशन है, एंड यहाँ पर ब्लैक है मतलब दिस इज द टॉपिक। लाइक वो मेरे को दूर से देखने में पता चल जाता है। एंड हर एक टॉपिक को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एंड उसके लिए मैंने पेस्टल कलर्स रखे हैं, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए। एंड जो की मतलब रिवीजन करते टाइम जो मेरे को लग जाते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जो मैं अपने आंसर राइटिंग में भी बाद में यूज कर सकती हूँ, उसको मैं नॉर्मल हाईलाइटर्स नहीं होते जो येलो नियॉन कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, वो सबसे हाईलाइट करती हूँ। मतलब मैंने ऐसे सेपरेटेड रखा है, तुम भी अपना सेपरेटेड रखना है ऐसे, ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। बट ये जो कलर वाला है तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ रेड यूज कर रही हूँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्काई ब्लू यूज कर रही हूँ मतलब ठीक है, मतलब ओके यू हैव टू गो थ्रू इट। और ये फॉर एग्जांपल तुमने यूज कर लिया, जैसे किसी चीज का एग्जांपल रख रहे हो, हर जगह पर मेक श्योर कि तुम लाइक फॉर सपोज पिंक कलर यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल्स, तो हर जगह पर मेक श्योर कि तुम वो पिंक कलर ही यूज कर रहे हो फॉर राइटिंग द एग्जांपल्स, ताकि तुमको ऊपर से देख के पता लग जाए कि यस यहाँ पर मेरे एग्जांपल्स लिखे हैं, सो या दिस इज द एग्जांपल पोर्शन। तुमको ऐसे बहुत इजी होगा, बहुत ही ज्यादा। मतलब नोट लिखते टाइम तुमको शायद ये समझ मतलब लग सकता है कि भाई इतने कलर इतने पेन कैसे स्विच करे, बट ट्रस्ट मी, मतलब जब तुम्हारा हैबिट हो जाता है दिस बिकम्स इजी। मतलब लोग मेरे को कमेंट्स में चिल्लाते हैं कि भाई अगर इतना ही सजा के नोट्स लिखते हो तो पढ़ती कब हो। भाई नोट्स बनाना भी एक टैलेंट है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो मेरी गलती, मतलब मेरी गलती भाई। मेरे को वैसे नोट्स बनाने में मजा आता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ज्यादा टाइम लेती ही नहीं हूँ। मतलब पहले पहले ऑफ कोर्स मेरे को टाइम लगता था, बट जैसे जैसे हैबिट होते गया इट लाइक बिकेम इजी फॉर मी। एंड नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद करना भाई, दिस इज द क्या बोलूं, यूजलेस थिंग दैट यू कैन एवर से टू समवन। क्योंकि अगर कोई इंसान नोट बनाने में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मतलब वो फ्यूचर सोच रहा है, वो प्रेजेंट नहीं सोच रहा है, प्रेजेंट में टाइम बचाने का वो नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में उसको वो नोट पढ़ते वक्त कितना ज्यादा इजी होगा, कितना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा मतलब इजी, मतलब वो इजी बन जाएगा, ठीक है। पढ़ते के टाइम तुमको दूर से देख के पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें ये है, तो दैट बिकम्स इजी, राइट? दैट इज नॉट टाइम वेस्ट, दैट इज नॉट यूजलेस, दैट इज मीनिंगफुल, दैट हैज अ बहुत बड़ा मीनिंग है उसके पीछे। अगर मैंने उस पर टाइम दिया है मतलब इट होल्ड्स समथिंग इम्पोर्टेंट, इट हैज समथिंग इम्पोर्टेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, लास्ट टू थिंग्स आई वांट टू मेंशन कि यूज डायग्राम्स, टेबल्स, ठीक है, ये सब यूज करना सीखो, माइंड मैप्स ये सब यूज करना सीखो, ताकि तुम्हारा नोट छोटा बन जाए एंड तुमको वो इजी हो, देखने में भी अच्छा लगे कि वाओ ये क्लीन लग रहा है, ठीक है। एंड अपने नोट्स को बहुत क्लीन रखना, ठीक है, ऐसे नहीं कि गंदा कर दिया बहुत ज्यादा, पेन का दाग इधर उधर, नहीं, क्लीन रखो। क्लीन रखने से भाई सब कुछ पढ़ने में भी मजा आएगा। जब तुम उसको रिवाइज करने जाओगे तुमको लगेगा वाओ मैंने बनाया, कितना क्यूट है, मतलब कितना क्लीन है। वो नीट एंड क्लीन चीजें पढ़ने में भी मजा आता है। तुम्हारा हैंडराइटिंग गंदा है, तुमको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तुम्हारा वो गंदा लग रहा है दिखने में, पेंसिल का दाग है इधर से उधर से, ठीक है, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। उसमें यूजलेस चीजें भरी है तो तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कीप इट मिनिमल, क्लीन एंड सो डिसेंट, ताकि वो पढ़ने में तुमको खुद को पढ़ने में वो मन करे कि दूर से देख के कि एक बार गो थ्रू तो करते हैं, वो फीलिंग आता है, ठीक है। एंड लास्टली, जो लास्ट मोमेंट रिविजन होता है उसके लिए एक सेपरेट नोट बनाओ, ठीक है। मतलब जो एग्जाम के पहले तुमको करना है रिविजन, इट्स नॉट नीडेड फॉर नाउ। अगर 2028 या फिर 2029 या फिर 2030 के भी एस्पिरेंट्स है, ठीक है, जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए इट्स लाइक कि अभी जरूरत नहीं है, बट लास्ट मोमेंट जो लोग
लाइक अभी 27 में या 26 में तुम लोग एग्जाम देने वाले हो, तुम लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज का मैं बात कर रही हूँ, लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स। वो अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारा डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा रेगुलर नोट होगा उस वो एंड जो तुम्हारा लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट होगा दैट विल बी टोटल डिफरेंट। क्योंकि रेगुलर नोट फॉर सपोज तुम्हारा किसी एक बुक का तुम्हारा 20 पेज का नोट बना, लेकिन तुम्हारा जो लास्ट मोमेंट का नोट होगा दैट विल बी एक पूरे बुक का 1 पेज का नोट। तो तुम समझ जाओ डिफरेंस कितना कंसाइज होगा, कितना लिमिटेड होगा, एंड कितना ही ज्यादा उसको पढ़ते टाइम तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये है, मतलब अच्छा मेरे को याद आ गया कि वो था उसमें। मतलब इट विल बी जस्ट ओवरलुक काइंड ऑफ थिंग, गॉट इट। एंड ऑल्सो डू इग्नोर बैकग्राउंड का आवाज। भाई मैं बहुत वेट कर रही थी, बट हम लोग के पड़ोसी भाई आवाज करते रहते हैं सर, मतलब काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कुछ हमेशा चलता है इन लोगों का 12 महीने। मतलब मेरे को शांति नहीं देंगे ये लोग, दे आर लाइक कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मैं ऐसे ही अपने नोट्स बनाती हूँ, एंड दिस इज लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनली मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने कैसे सीखा, कैसे लाइक हाउ आई डू, लाइक हाउ आई लाइक समझ जाओ भाई, नहीं आता मेरे को एक्सप्लेन करना, मैंने पहले भी बताया था। सो या मतलब यही सब स्टेप्स मैं अप्लाई करती हूँ। मैंने ये पॉइंट बना रखे थे ताकि मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ, लेकिन तुमको लगेगा कि भाई दीदी स्क्रिप्ट देख के बोल रही है मतलब हाइपोथेटिकल होगा। नहीं, it's not hypothetical. I personally use the steps, I personally use this pointers to make my notes. So yeah, तुमने देखे होंगे मेरे notes, भाई तुम लोग fan हो मेरे notes के, I know that. Anyways, that was it for the video. Subscribe for more such videos. अगर नहीं करना है तो भागो जाओ, पढ़ाई करो।